हेलो जी। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम सीखेंगे इन्वोकेबल कंट्रोलर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ही बात बोलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही देते हैं, तो चलिए वो भी ठीक है, पर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे बात करते हैं इन्वोकेबल कंट्रोलर के बारे में। तो ये इस तरीके का कंट्रोलर होता है जिसमें कि हमको एक कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन या मेथड यूज़ करना होता है। ठीक है। मतलब और थोड़ा सिंपल मैं अगर समझाऊं तो ये है कि एक ऐसा कंट्रोलर जिसमें हमको एक ही तरह का जो मेथड होता है, ठीक है, एक ही तरह का जो मेथड है उसको यूज़ करना है, या फंक्शन है एक ही फंक्शन रखना है, उसमें मल्टीपल फंक्शन नहीं रखने हैं कंट्रोलर में। तब हम उसको यूज़ करते हैं इन्वोकेबल कंट्रोलर को। या फिर आपका कोई सिंगल टास्क है, सिंगल कोई पेज है, जैसे कोई कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, स्मॉल पेज हो गया, ज़्यादा बड़ा कुछ उसमें फीचर है नहीं है, या ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई पेज नहीं है, सिंपल पेज है, तो उसके लिए उसमें कुछ दो या एक से ज़्यादा टास्क जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है। तो हम उसको यूज़ करते हैं इन्वोकेबल कंट्रोलर को। चलिए देखिए, यहाँ तक तो आपको थ्योरी रही। ठीक है। तो अगर मैं एक और छोटी सी लाइन में बताऊं तो इन्वोकेबल कंट्रोलर वो कंट्रोलर होते हैं जहां हम किसी एक कंट्रोलर के अंदर, जो हम कंट्रोलर बनाएंगे, इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन या मेथड को कॉल कर सकते हैं, या एक ही फंक्शन या मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। और वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है ऑटोमेटिक रन हो जाता है जब हम उस फंक्शन को या कंट्रोलर को कॉल करते हैं। ठीक है। अब बात रही इसको यूज़ केस क्या है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि यूज़ केस क्या है। एग्जांपल के लिए मैं एक चीज़ लेना चाहूँगा, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। ठीक है जी। तो कुछ स्मॉल पेजेस हैं, कुछ स्मॉल टास्क है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी पेजेस के लिए या कॉम्प्लेक्स पेजेस के लिए जिसमें डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए वो चीज़ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, स्मॉल टास्क के लिए ये चीज़ बनी है। ठीक है। तो चलिए कॉन्टेक्ट अस फॉर्म का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम आपको स्क्रीन पर लेके चलेंगे अपनी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं आपको लेके, और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से इसको काम करना है। हाँ जी, आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीन पे। चलिए मैं एक बार एक और कंफर्म कंफर्म कर लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है दी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कभी स्क्रीन पर नहीं आते, बट फ़िलहाल तो ठीक है, हम आ चुके हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और लाइव एग्जांपल लेके देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्टेक्टस का कंट्रोलर बनाएंगे, और उसी कंट्रोलर के अंदर सिर्फ एक जो है फंक्शन होगा, उसी को हम, या मेथड होगा, उसी को हम कॉल करेंगे। और उसको भी हम कॉल नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब हम उस कंट्रोलर का इंस्टेंस बनाते हैं या फिर उसको कॉल करते हैं। ठीक है, उसका इंस्टेंस वेरिएबल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे चलना होगा। हाँ जी, हम प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, और थोड़ा सा मेरा गला आज ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा वॉइस को। ठीक है जी। चलिए हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और उसको रन कर लेते हैं। लारावल फॉर्म वाले प्रोजेक्ट को ही कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, उसमें ये चीज़ें करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम जस्ट टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। आपकी प्रॉब्लम, आपकी चीज़ें हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपको ही सॉल्व करनी है, और आपका मन है आप नया प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। चलिए हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, और हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है, हमारा काम हो गया है, इतना काम। अब हम क्या करेंगे, अच्छा बाय द वे, अगर आप लोगों को ये लग रहा हो कि ये थोड़ा थीम में चेंज आया है वीएस कोड की में, तो अगर आप कमेंट करेंगे मुझे और उस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि मेरा जो वीएस कोड का सेटअप है, जो थीम सेटअप है या फॉन्ट सेटअप है, या फिर मैं जो इस तरीके का स्टाइलिंग प्रेफर करता हूँ, या जो चीज़ जैसे कि एक्सटेंशन में क्या प्रेफर करता हूँ, वो सब मैं एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, माई वीएस कोड एक्सटेंशन करके, ठीक है, या माई वीएस कोड सेटअप करके। ओके। चलिए बात करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। अब मेन चीज़ ये है कि हमको एक कंट्रोलर बनाना है, जो कि अभी हमको उससे भी पहले एक चीज़ देखनी है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। अगर आप बिल्कुल सबसे टॉप पर देखें तो हमारे पास एक नैव बार है।
ठीक है जी। हमारे पास एक नेव बार है जहाँ पर हमें नेव बार में होम, लिंक, अकाउंट और डिसेबल्ड इस तरीके से आ रहा है। वो बेसिकली डिसेबल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने इसको जो लिया था बेसिकली नेव बार, वो बूटस्ट्रैप से लिया था, ठीक है। तो हमने उसका एज इट इज़ कोड कॉपी किया है यहाँ पे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा जी, ठीक है। ये सब सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी मत सोचिएगा ये डिसेबल क्यों आ रहा है, सर्च बार क्यों आ रहा है, सर्च पे क्या होगा क्लिक करके, कुछ मत सोचिए, सब सिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, ठीक है। आराम से करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें एक यहाँ पे डिसेबल्ड की जगह हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं। तो मेरा काम ये रहेगा कि अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो मेरा कॉन्टेक्ट अस पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस कॉन्टेक्ट अस पेज पे अगर मैं उसमें कुछ 2-3 इनपुट फील्ड लेके अगर मैं यूज़र का मैसेज को सबमिट करूं तो वो जाके सबमिट हो जाना चाहिए। अब देखिए, हम यहाँ से डेटाबेस को डील कर नहीं रहे हैं, डेटाबेस से तो हम कुछ काम कर नहीं रहे और अभी तक हमने डेटाबेस को पढ़ा भी नहीं है, तो हम डेटाबेस का तो काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम क्या करेंगे, जस्ट जो डेटा होगा उसको ही हम बस ये बोलेंगे कि हाँ ये डेटा जो है हमें आ चुका है, मिल गया है और कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट हो चुका है, बस एक रिटर्न करा देंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। बट उससे पहले हमें क्या करना है, दो चीज़ें टैकल करनी है, देखिए। और यहीं पर इसका काम है इन्वोकेबल कंट्रोलर का। बात यह है कि अगर आप किसी एक पेज को दिखाते हैं, मान लीजिए अब मैंने बोला कॉन्टैक्ट अस पेज को दिखाओ, तो उसके लिए कंट्रोलर बनेगा, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। आप कहोगे कि इसमें क्या नई बात है, हाँ जी इसमें कोई नई बात नहीं है, कंट्रोलर तो बनेगा ही। लेकिन अब मैं ये पूछूं आपसे, कंट्रोलर तो बनेगा, साथ में अगर मैं उस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो आप उसी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कंट्रोलर के अंदर, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर के अंदर जो आपने पेज दिखाने के लिए बनाया था, उसी कंट्रोलर के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये सबमिट हो रहा होगा, ठीक है। तो फंक्शन हमने दो क्रिएट किए। अब हमें ज़रूरत थी एक ही की, तो हमने एक से काम क्यों नहीं किया। वो हमको नॉर्मल कंट्रोलर प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमें कंट्रोलर प्रोवाइड करता है इन्वोकेबल। अगर हम किसी कंट्रोलर को इन्वोकेबल बनाते हैं तब ये काम होता है। अब हमें उस केस में किसी दो कंट्रोलर के सॉरी एक कंट्रोलर के अंदर हमें दो मेथड या दो फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो चलिए आप लोगों को मैं एग्जांपल ही देता हूँ, तभी आप लोगों को एक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाने के लिए उससे पहले हमको एक व्यू फाइल बनाने लेनी है, जिसको हम रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, व्यूज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं काम करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और नई फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नाम बोलूँगा कॉन्टैक्ट डैश अस, ठीक है, .blade.php, ठीक है जी। हमने एक कॉन्टैक्ट अस फाइल नाम से बना लिया है, blade.php नाम से बना लिया है। इसको बोल देंगे हम कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक h1 ले लेता हूँ, यहाँ पर h1 लेके मैं बोल देता हूँ दिस इज़ ए कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सिंपली HTML का पेज बना दिया और ज़्यादा कुछ फैंसी किया नहीं है जी, ठीक है। हमने एक कॉन्टैक्टस वाली फाइल बनाई है, ब्लेड फाइल यानी कि व्यू की फाइल बनाई है। बस अभी हमें इस व्यू को सबसे पहला टास्क ये है कि दिखाना है। उससे भी पहले ये है कि हमें यहाँ पर डिसेबल्ड की जगह कॉन्टैक्ट अस लिखना है और उस पर लिंक लगानी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम रिसोर्स में चलेंगे, व्यूज़ के अंदर चलेंगे, इंडेक्स के अंदर चलेंगे और यहाँ पर देखिए नैव बार हमने बनाया हुआ है जो हमने वहाँ से बूटस्ट्रैप से लिया हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिसेबल्ड ये आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा, ये इसका कोई आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और अभी इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस हमें लिखना है कॉन्टैक्ट अस, बेसिकली हमको एक लिंक बनानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलूँगा HREF और मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि /कॉन्टैक्ट /कॉन्टैक्ट, यानी कि आप कहाँ जाओ, आप जाओ इस वाले राउट पे, देखिए /कॉन्टैक्ट वाले राउट पे जाइए। अगर हम इस पर हम क्या करते हैं, देखिए हम समझिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें /कॉन्टैक्ट पे जाना है, ठीक है। अभी देखिए मैं सेव करता हूँ इसको, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए कॉन्टैक्टस आ गया। अभी ये क्लिकेबल नहीं है क्यों नहीं है क्लिकेबल, देखिए यहाँ पे नेव लिंक और डिसेबल्ड लिखा हुआ है, डिसेबल्ड को आप हटा दीजिए। बिल्कुल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, धीरे धीरे जब हम बूटस्ट्रैप पे भी काम करेंगे तो सब सिखा देंगे आपको, ठीक है।
अब ये क्लिकेबल बन गया। ओके, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, स्लैश कॉन्टैक्ट। अभी ये कॉन्टैक्ट हमारा पेज मैप नहीं है राउट के साथ, इसलिए नहीं दिख रहा है। अभी हम वो भी काम करते हैं। अभी हमें राउट बनाने से पहले तो हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो चलिए इनवोकेबल कंट्रोलर बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल कंट्रोलर बनाते हैं बस वही करना है, लास्ट में बस एक फ्लैग लगाना है। चलिए वो भी करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ इतना लिखा। अब आपको कंट्रोलर का नाम देना है, तो मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सेम था, अगर हम हिट एंटर करेंगे तो नॉर्मल हमारा नॉर्मल कंट्रोलर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैच है कि हमको यहाँ पर इसको इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाना है। तो हमको इसके आगे जो कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर लिखा है उसके बाद एक स्पेस छोड़ना है, डैश डैश लिखना है, या इसको माइनस माइनस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग माइनस माइनस भी बोलते हैं। आपको, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। माइनस माइनस लिखा और यहाँ पे लिखा इनवोकेबल, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, यही होनी चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस या डैश डैश इनवोकेबल, इतना लिखना है और एंटर करना है, ठीक है। अब आपका ये कंट्रोलर बन चुका है। अब ये जो कंट्रोलर बनेगा वो इनवोकेबल कंट्रोलर बनेगा। चलिए देख लेते हैं ये इनवोकेबल कंट्रोलर बना है कि नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम ऐप के अंदर चलते हैं, HTTP और कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर के अंदर। हाँ जी, तो देखिए ये इन्वोकेबल कंट्रोलर बन चुका है। कुछ तो ऐसा हुआ है ना इसके अंदर, देखिए अगर मैं लॉगिन कंट्रोलर के पास जाऊं तो हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ऐसी मल्टीपल फंक्शन होते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ और होता था। तो देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना। तो यही डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये इन्वोकेबल तो कंट्रोलर बन चुका। अब देखिए आगे, हाँ जी, तो देखिए आगे हमको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले काम, जो आपके पास ये कमेंट आ रहे हैं इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे एक फंक्शन बना के दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, उसने, किसने, जब हमने किसी कंट्रोलर को बनाते वक्त कंट्रोलर के नाम के आगे बस उसका फ्लैग लगा दिया था, माइनस माइनस कंट्रोलर, सॉरी माइनस माइनस इन्वोकेबल नॉट कंट्रोलर, ठीक है। उसने हमें जब इन्वोकेबल बोला हमने कि भाई इसको इन्वोकेबल बना दीजिए, तो उसने इन्वोकेबल बना दिया फंक्शन को। अब ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें अब फंक्शन, पब्लिक फंक्शन और बहुत सारे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रहे कि जब भी आप किसी कंट्रोलर को इन्वोकेबल बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ यही फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं बनाएंगे आप। और बनाने के बाद चल तो सकता है उसका थोड़ा सा, मतलब जुगाड़ करके चल सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अब वो उसका फिर मतलब क्या रह जाएगा, जब उसका काम ही एक फंक्शन के लिए हुआ है तो आप उसमें मल्टीपल फंक्शन बना के भी क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आप नॉर्मल राउट बनाएंगे, सॉरी नॉर्मल कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपने किया। अब ये इन्वोक लिखा है तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई सिंटैक्स है या कुछ है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। माइनस माइनस इन्वोक, ये माइनस माइनस क्या है, एक प्राइवेट इन्वोक फंक्शन है। तो होगा क्या कि जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम राउट के अंदर हम कॉन्टेक्टस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास करके कॉल करेंगे इस कंट्रोलर को, तो ये क्या करेगा, जब ये कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये इंस्टांशिएट होगी क्लास, ठीक है, कॉल होके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो फंक्शन है, प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, इसको वो कॉल करेगा और कॉल करने के साथ साथ इसको रन कर देगा, ठीक है, ये क्रिएट करके रन कर देगा। ओके, अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न करना है और व्यू करना है, और जैसे हम नॉर्मल करते थे। और यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, बस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा, अब क्योंकि हमने राउट नहीं बनाया तो सबसे पहले वेब डॉट PHP में चलेंगे। देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए मुझे तो सिंपली उस फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करा दिया, क्या रिटर्न कराया, देखिए ऐप HTTP कॉन्टेक्टस कंट्रोलर, हमने रिटर्न कराया है व्यू को, अपने कॉन्टेक्टस व्यू को, ठीक है, ठीक है। अभी हमको चलना है अपने राउट्स के पास, वेब डॉट PHP के पास, और हमें यहाँ पर आना है, क्योंकि ये यूज़र का कोई राउट नहीं है तो यूज़र से कोई मतलब नहीं है इसका। अब हम यहाँ पर इसके बाद आएंगे और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसका जो राउट बनेगा वो ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, अब इसका राउट बनेगा, देखिए राउट कॉलन कॉलन। अब देखिए यहाँ ना तो आप गेट लिखेंगे ना पोस्ट लिखेंगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है मैच, इस तरीके से, ठीक है। अब ये मैच क्यों लिखना है ये भी देखेंगे। अभी देखिए उससे पहले
ये क्यों बना रहे हैं, उससे पहले ये मैच क्या लेता है, 3 पैरामीटर लेता है। तो पहला पैरामीटर जो लेगा वो क्या लेगा, देखिए एक लेगा एरे, ठीक है, उस एरे के अंदर 2 चीज़ें लेगा। पहला रहेगा गेट, बेसिकली ये मेथड्स हैं, और कॉमा दूसरा है पोस्ट। ओके, एक तो ये पैरामीटर दे दिया हमने। दूसरा पैरामीटर देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हुवर करते हैं मैच के ऊपर लिखा आ गया मेथड। पहला नाम तो ले रहा है कि वो मेथड, पहला जो उसका जो उसका जो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए पहला जो उसका मैच का जो मैच हमारा फंक्शन है, इसको जो पैरामीटर चाहिए पहला, वो क्या मिलेगा, देखिए वो चाहिए उसको मेथड, दूसरा चाहिए यूआरएल या यूआरआई, तीसरा चाहिए एक्शन। देखिए तो हमने क्या किया, एक एरे के अंदर हमने बोला या तो गेट हो सकता है मेथड या पोस्ट हो सकता है। ओके, दूसरा हमको यूआरएल देना है, तो यूआरएल देने के लिए हमने बोला कि स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है, अभी देखिए अभी सब समझाएंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है एक्शन, अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। ध्यान रहे इतना ही लिखना है आपको। अब यहाँ पर आपको मेथड का नाम नहीं देना है उस इन्वोक करके, ठीक है, बस हमें ये लिखना है, ना कि इस मेथड का नाम देना है। ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा जब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको रन करेंगे तो, ठीक है। लाइन नंबर 17, ठीक है, हमने ये बोला। अब इस लाइन का मतलब समझिए, राउट कॉलन कॉलन मैच लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मैच कर रहा है राउट, या तो गेट रिक्वेस्ट होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, या तो गेट रिक्वेस्ट होगी या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। राउट मैच कर रहा है कि अगर तो कोई इस वाले यूआरएल पे आए तो या तो गेट रिक्वेस्ट होगा या पोस्ट रिक्वेस्ट करके आएगा, ठीक है, दोनों में से कुछ ही एक करके आएगा। अगर ऐसा हो, इन दोनों किसी केस में से कुछ भी हो, गेट से आए या पोस्ट से आए, जाना आपको इसी कॉन्टेक्टस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास के अंदर है। अब जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा, कोई किसी ने कॉन्टैक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट वाले पेज को हिट करके यूआरएल को एक्सेस किया, तो वो इस वाले कंट्रोलर के पास जाएगा, और जाएगा, मैटर नहीं करता है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है या गेट रिक्वेस्ट है, वो जाएगा और यहाँ आएगा और डायरेक्टली हमारे व्यू को दिखा देगा, ठीक है, बस इतना काम है। अभी देखिए इसको रन करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, रन करने के लिए पहले तो ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने web.php के अंदर थोड़ा चेंजेस किए हैं। चलिए अब इसको रन करने के लिए हमें ऑप्टिमाइज़ तो कर दिया, अब हमें सर्व करना है, ठीक है, तो वो भी करते हैं। देखिए तो इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, अपने टर्मिनल पे जाएंगे वापस और PHP आर्टिजन सर्व कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ जी, रन तो पहले से ही, हम फिर रन क्यों कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ करना था बस, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो हमें इसको बस रिफ्रेश करना है, और अब हम जाके देखेंगे कि क्या अब हम कॉन्टेक्टस पेज पे जा पा रहे हैं और कॉन्टेक्टस पेज दिख रहा है या नहीं। तो चलते क्लिक कर दें, चलिए ठीक है, क्लिक करते हैं। हाँ जी, देखिए ये कॉन्टेक्टस पेज पे आ गया, यही तो कॉन्टेक्टस का पेज था। देखिए दिस इज अ कॉन्टेक्टस पेज, यहाँ पर अगर मैं डॉट 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 और कर दूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखिए आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो आ चुका है, इसका मतलब है हमारा जो इन्वोकेबल कंट्रोलर है वो चल गया। अब व्हाट इफ़ कि इसी इन्वोकेबल फंक्शन के अंदर, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कॉन्टेक्टस पेज है, यहाँ पर अभी मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, एक फॉर्म बनाते हैं। चलिए अभी आपको उसका और लॉजिक क्लियर हो जाएगा, उसके साथ इन्वोकेबल कंट्रोलर का हमें मतलब भी पता चल जाएगा। चलिए हम कॉन्टेक्टस पे गए, ये तो हमने यहाँ पर लिखा ही है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, पोस्ट फॉर्म ले लेंगे, और यहाँ पर कुछ करेंगे, एक्शन में हमें स्लैश कॉन्टैक्ट। ध्यान रहे अब जो आप इन्वोकेबल फंक्शन के अंदर अगर आप बात बात कर रहे हैं, इन्वोकेबल किसी कंट्रोलर को बनाते हैं, तो आपको किसी भी पेज पर अगर फॉर्म बना रहे हैं तो वो फॉर्म का जो सबमिट होगा, ठीक है, उसका जो यूआरएल होगा फॉर्म के, यहाँ पर एक्शन के अंदर यूआरएल जो होगा वो उसी पेज को जो एक्सेस कर रहा होगा सेम यूआरएल रखना है आपको, ठीक है, तभी वो वर्क करेगा इन केस ऑफ इन्वोकेबल कंट्रोलर, ठीक है। तो हमको कॉन्टेक्ट रखा, मेथड हमने पोस्ट रखा है, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर मैं बस जल्दी टाइम सेविंग के लिए इनपुट कॉलन टेक्स्ट ले लेता हूँ ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ डेटाबेस से तो काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, बस कॉपी कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर बोल रहा हूँ ताकि आपको डेटा भर दूँ मैं, ठीक है। ये बोलूँगा नेम, नेम ईमेल, ठीक है, जस्ट आपको एक फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, नेम ईमेल, और यहाँ पर मान लीजिए मान लो क्वेरी,
ठीक है, या डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्क्रिप्शन। अब ये कहीं फैच वैच नहीं करेंगे, हम कहीं गेट भी नहीं करेंगे, बस हमें जस्ट एक वर्किंग देखनी है इसकी, ठीक है। इनपुट कॉलन सबमिट और वैल्यू दे देते हैं सबमिट, ठीक है। कोई यूआई पे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है जी। हाँ, तो हमारे पास एक फॉर्म बन के तैयार है, अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें कोई डेटा सबमिट करूँ, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए पेज एक्सपायर्ड आ गया, वो तो अब देखिए क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर @CSRF नहीं लगाया आपने टोकन, तो ये ध्यान जरूर जरूर रखिएगा, वो लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार फिर भरते हैं कुछ डेटा, सबमिट करते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है कुछ, वापस उसी पेज पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों, अब हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि सबमिट क्लिक करने पर वापस रिडायरेक्ट हो जाता है, वो कुछ हो नहीं रहा है। अब हमें ये दिखाना है कि एक मैसेज दिखाना है कि हाँ आपका डेटा हमें मिल चुका है और आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव हो चुका है, ठीक है। बस इस तरीके दिखाना है। अब हमें इस डेटा को मान लो एक सिम्युलेट करना होता है, हमें सिम्युलेट करना होता है, या फिर उसको थोड़ा सा कह सकते हो क्या कहेंगे उसको, लाइक मतलब एक विजुअलाइज कर लो कि मान लो हम यहाँ से डेटा को, मान लो कि यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। लेकिन अगर हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है तो अब हमें कॉन्टैक्ट अस जो है /कॉन्टैक्ट, इस पे भी एक राउट चाहिए होगा। लेकिन अब हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप राउट पे आएंगे, अब यही ब्यूटी है, यही एक बहुत ख़ास बात है इस वाले कंट्रोलर के, जो इन्वोकेबल कंट्रोलर होता है। ये देखिए, ये है आपका इन्वोकेबल कंट्रोलर, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ इन्वोकेबल, ओके सॉरी, कंट्रोलर, ठीक है। ये जो आपका ये जो दिया गया लाइन नंबर 18, ये हमारा इन्वोकेबल कंट्रोलर है। अब क्या करेगा, अब इसके पास ऑलरेडी ये चीज़ पता है उसको कि अगर मुझे ये वाली यूआरएल मिलती है, अगर इसको सबमिट करके ये यूआरएल मिल रही है, वो तो मिल रही है देखिए यहाँ पे, है ना, यहीं पे तो मिल रही है उसको /कॉन्टैक्ट। अगर वो मुझे मिलती है तो पहले मैं उसका टाइप चेक करूँगा, गेट है या पोस्ट है, तब मैं उसको इस वाले पेज, इस वाले कंट्रोलर पे भेज दूंगा। और जब मैं इस वाले कंट्रोलर पे आऊँगा तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने कोई चेक नहीं लगाया, यहीं पर एक कैच है देखिए। अब क्या है कि ये तो एक गेट रिक्वेस्ट के लिए हो गया, लेकिन हमने पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए कुछ बनाया नहीं है यहाँ पे। अब आपको एक नया फंक्शन नहीं बनाना है, अब आपको बस यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, ये कैच है, ठीक है। यहीं पर एक छोटी सी चीज़ बनानी है आपको, यहाँ पर लिखना है इफ़ जो ये $रिक्वेस्ट आपको मिल रहा है, तो आपको बस यहाँ पर लिखना है $रिक्वेस्ट, और उसके पास एक मेथड होता है इस मेथड, ठीक है। इस मेथड ये चेक करता है क्या ये गेट है, क्या ये पोस्ट है, या और भी बहुत सारे जितने भी मेथड हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अगर दे देंगे गेट, अरे क्या हो गया ये, ठीक है, यहाँ पर लिखना गेट, सॉरी अब यहाँ पर पोस्ट लिखना है, ठीक है। अरे यार क्यों हो रहा है ये, ठीक है, पोस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा कि भाई देखो, ये तो इफ़ कंडीशन है कि अगर तो मेरी जो रिक्वेस्ट है उसका जो मेथड है पोस्ट है, क्योंकि मैं जब मैं सबमिट करूँगा तो ये पोस्ट होगा, गेट तो होगा नहीं। गेट तो जब है जब मैं इसको पेज को दिखा रहा हूँ यूआरएल बॉक्स से जाके, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ना कॉन्टैक्ट अस के अंदर मेथड हमारा पोस्ट है। तो जब भी सबमिट होगा इस पर क्लिक करके, तो इस वाले उस पर यूआरएल पे जाएगा, वो इस कंट्रोलर के पास आएगा और साथ में मेथड को पोस्ट लेकर जाएगा। तो यहाँ आएगा वर्किंग, देखिए तो यहाँ आएगा, ये चेक करेगा पोस्ट है, हाँ पोस्ट है, क्योंकि वो उसको यहाँ से पोस्ट मिल रहा होगा फॉर्म से, ठीक है। पोस्ट मिल जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर मैं जस्ट बोलूँगा रिटर्न बैक, और विद, एक बोल देता हूँ विद सेशन के साथ होता है बेसिकली, मैं बोलूँगा यहाँ पे एक की दे देता हूँ, बेसिकली बोल देता हूँ सक्सेस, SUCCESS, और कॉमा दे देते हैं एक मैसेज, ठीक है। मैसेज मान लीजिए मैंने लिखा फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। ये मैंने एक मैसेज दे दिया, लास्ट में सेमीकोलन बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई डेटाबेस का लॉजिक हो सकता था इफ़ कंडीशन के अंदर कि भाई पोस्ट है, तो पहले यहाँ पर आप, मैं लिख देता हूँ टू डू डेटाबेस लॉजिक, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पर आपका कोई लॉजिक हो सकता था डेटाबेस का, यहाँ पर आप डेटाबेस को गेट करते डेटा को, जो यहाँ पर फील्ड भरे हुए हैं नेम ईमेल पासवर्ड या जो भी है, वहाँ से यहाँ पर रिक्वेस्ट पे आता है, रिक्वेस्ट से आप यहाँ पर फैच कर लेते उसको डेटाबेस के अंदर डाल देते। बट हम डेटाबेस का काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये काम हो जाता है। अब बस हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक विद
अब उसी पेज पे वापस आएंगे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, और सक्सेस जो होगा वो यहाँ पर दिखेगा। लेकिन उससे पहले दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फॉर्म है उसके बाद एक ले लेते हैं H4, मान लो कुछ भी ले सकते हो आप, लेने की इच्छा है तो आप H4 की जगह H2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर आपके लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बस एक काम करना है, यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से डबल कर्ली ब्रेस, और यहाँ पर लिखना है, या आप इसको भी मत लिखिए, यहाँ आप एक कंडीशन लगाइए @ इफ, ये सब समझाया हुआ है मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। जो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। या लारावल भाई अर्पित करके सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये ब्लेड सिंटैक्स होते हैं बेसिकली, कंडीशनल रेंडरिंग होती है, वो टॉपिक के ऊपर आपने वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इफ़, और हम बोल रहे हैं कि जो इफ़ है, ठीक है, इफ, एंड इफ, पहले मैं इसको लिख ही लेता हूँ, चलिए, ठीक है। मैंने बोला कि जो इस सेशन है, सेशन, एक सेकंड चलिए, अरे क्यों हो रहा है ये, क्या गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड, अरे क्यों आ रहा है भाई, हाँ जी ये बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर क्या करना है, सेशन लिखना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लिखना है, और अपनी सेशन की को देना है जो आपने यहाँ पर सक्सेस दिया था, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर, वहाँ पर आपको बस इतना लिखना है, और यहाँ आना है इसके अंदर। और अब आपको एक पैराग्राफ में, चलिए मैं काम कर देता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, चलो, अरे क्या हो गया ये, चलिए कोई बात नहीं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, H4 को नहीं ले लेते, डायरेक्टली इस तरीके से कर लेते हैं, चलो ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब बस मुझे ये सेशन को इस तरीके से कॉपी करना है और पेस्ट करना है बस, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से नहीं कर सकते, कॉपी करेंगे। इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पे ब्लेड सिंटैक्स का यूज़ करें, ठीक है, सेशन सक्सेस। अब जो भी अगर सक्सेस सेशन जो है हमारा, सक्सेस जो है सेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तब हमें वो उसकी वैल्यू दिखा देगा, ठीक है, आफ्टर फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना लाइन इजी हो गई और सारा कुछ हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब मैं काम करूँगा, यहाँ पर चलता हूँ होम पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, कुछ नेम भरते हैं, ईमेल भरते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, चल गया जी, ठीक है। अब ये क्यों चला, देखिए अब हमने कहीं भी राउट के अंदर कोई पोस्ट मेथड तो बनाया नहीं है, जैसे हम पहले बनाते थे, देखिए ऊपर लाइन नंबर 14 में कुछ अलग राउट तो बना नहीं रहे, 14 जैसे 14 में बना रहे हैं, गेट के लिए अलग बना रहे हैं, पोस्ट के लिए अलग बना रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए है, या उन व्यूज़ के लिए, या उन चीज़ों के, या उन टास्क के लिए जो बहुत छोटे छोटे व्यू पेज हैं, या बहुत कम टास्क है, या छोटे छोटे पेजेस हैं, उन सब के लिए ये है, कौन सा, इन्वोकेबल कंट्रोलर, ठीक है। बाकी तो आप नॉर्मल कंट्रोलर बनाएंगे, एक से ज़्यादा अगर फंक्शन को यूज़ करना होगा तो, यहाँ तो 2 थे तो चलो काम हो गया, लेकिन 5 10 20 50 ऐसे होंगे तो भाई बनाना पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो चलिए, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से, अब ये वर्क ये देख लीजिए कर क्या रहा है। बेसिकली ये यहाँ पर गया, इस पेज को दिखाने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि राउट हमारा मैच कर रहा है, गेट है या नहीं, किस पर, इस वाली यूआरएल पे। तो हम होम पेज पे थे, और हम जैसे इस पेज पे जाते हैं तो स्लैश कॉन्टैक्ट पे जाता है, ठीक है। तो स्लैश कॉन्टैक्ट पे वो आया, तो उसने देखा गेट है, ठीक है, गेट है तो वो कंट्रोलर पे चला गया, कंट्रोलर पे गया तो पहले वो देखा कि भाई यहाँ पे चेक करेगा गेट है, तो गेट तो मिलेगा नहीं, इफ़ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इफ़, अब देखिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आओगे कि मैंने एल्स तो लगाया नहीं है तो ये चल कैसे रहा है, ठीक है, या फिर ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इफ़ लगाया और जस्ट बाद, तुरंत बाद, उसके जस्ट तुरंत बाद कुछ लिखा है, तो वो एल्स का ही काम करता है, ठीक है। अगर आपने ब्रेस भी नहीं लगाए हुए हैं तो कर्ली ब्रेस, ठीक है। अब देखिए, तो ये इफ़ है, और ये कंडीशन जब चलेगी जब एल्स होगा। तो देखिए इफ़ कंडीशन तो फॉल्स होगी पहले केस में, क्योंकि वो तो गेट था, पेज दिखाना था, तो ये फॉल्स होगी, तो ये तो काम चलेगा नहीं, ये तो काम करेगा नहीं। फिर क्या करेगा, वो पेज दिखाएगा। अब पेज दिखा दिया, पेज दिखाने के बाद हमने डेटा भरा, सबमिट किया। अब जो है वो यहाँ आया, जब सबमिट किया तो स्लैश कॉन्टैक्ट उसी उसी यूआरएल पे रिक्वेस्ट गई, लेकिन किस मेथड के साथ गई, पोस्ट के साथ। अब वो वापस आया इस यूआरएल पे, सॉरी इस वाले कंट्रोलर के पास और उस वाले राउट के पास। अब उसने देखा कि इस वाले यूआरएल पे अब पोस्ट है, तो फिर वो वापस चला गया कंट्रोलर के पास, कॉन्टेक्टर्स के पास। उसने फिर इसको इन्वोक कर दिया, चला दिया, रन कर दिया। फिर वो आया, अब उसको मिल गया पोस्ट, तो इफ़ कंडीशन हो गई ट्रू, इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये उसने रिटर्न कर दिया, यही तो हुआ। अब इफ़ कंडीशन ट्रू है तो वो एल्स को तो रन करेगा नहीं, एल्स रन नहीं करेगा इसका मतलब है ये चलेगा नहीं,
ठीक है, तो वो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा और चला जाएगा बैक। बैक यानी कि उसी पेज पे ओरिजिनल जहाँ से वो आया था, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज था। सिंपल इज दिस। तो आपने देखा कि यहाँ पर कितना लाइन ऑफ कोड कम हो गया, क्लीन भी हो गया, मेंटेनेबल भी हो गया। तो यही फ़ायदा है इन्वोकेबल कंट्रोलर को यूज़ करने का। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएं या वेब हुक बनाएं, ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करें एसेट्रा एसेट्रा, तो आप प्रेफर करें कि इन्वोकेबल कंट्रोलर बनाएं। और अगर आपको पता है कि लॉग इन लॉग आउट डैशबोर्ड प्रोफाइल ये सब बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ चाहिए आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो आप वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, इन्वोकेबल कंट्रोलर नहीं बनाएंगे। इन्वोकेबल कंट्रोलर सिर्फ उसी केस में बनाया जाता है जहाँ पर हमें एक या दो फंक्शन की ज़रूरत होती है, मेथड की ज़रूरत होती है किसी कंट्रोलर के अंदर, तब तो वो काम करेगा, ठीक है, इन्हीं चीज़ों के लिए है। तो आई होप ये इन्वोकेबल कंट्रोलर के बारे में समझ गए होंगे आप। और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ तक ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी चली गई है, बट इन डेप्थ नॉलेज मिली है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो एक बार में समझ ना आए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। और अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर जाइए, अपना प्यार दिखाइए, और कुछ भी पूछेंगे आप, कोई भी सवाल होगा आपका, तो हम उसका जवाब देंगे। चलिए, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और साथ में आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।